जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप सभी का स्वागत है गुरु जी का सत्संग चैनल पर, जहां गुरु जी की कृपा से गुरु जी के ब्लेस सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किए जाते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी पर अपना सत्संग बोलकर या लिखकर आप हमें शेयर कर सकते हैं। आपके सत्संग संगत के साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे गुरु जी की इच्छा से, जिससे उन सभी संगत तक वो ब्लेसिंग पहुंच पाए जिन्हें गुरुजी ब्लेस करना चाहते हैं। संगत जी, सत्संग सेवा से पीछे कभी मत हटें। गुरु जी के ब्लेस्ड मंत्र जाप के साथ गुरु जी का सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग गौतम सहगल अंकल जी ने जैसे लिखा है वैसे ही आप सभी के साथ मैं अपनी वॉइस में शेयर करूंगी। सत्संग बोलने में मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ कीजिएगा गुरु जी और माफ़ कीजिएगा संगत जी। अंकल जी कहते हैं, मेरे 83 वर्षीय पिता को मनोभ्रंश है और वे बिस्तर पर हैं। पिछले साल वे मुंबई में हमारे निवास पर गिर पड़े थे। वे बिना किसी की देखरेख के, बिना वॉकर के बिस्तर से उठे और गिरकर दीवार से अपना सिर टकराया। उनके सिर में गंभीर चोट लग गई थी। जो 2 फटे स्थान थे उनसे खून बह रहा था। हमने उन्हें टाँकी लगवाई संगत जी। उनकी तबीयत तेज़ी से बिगड़ने लगी और उन्हें 2 बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। दूसरी बार उन्हें ऑक्सीजन पर रखा गया और वो 14 लीटर के सिलेंडर से जितना संभव हो उतना सांस ले रहे थे। हॉस्पिटल के जो कर्मचारी थे उनको कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी और उन्होंने हमें उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने की सलाह दी। मेरी माँ और मैंने उसी रात ऐसा किया और हमें उम्मीद नहीं थी कि वे रात भर भी जीवित रहेंगे। संगत जी, हम भगवान शिव के भक्त हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। वास्तव में मेरी यह आदत रही है कि मैं हर पूर्णिमा और अर्धचंद्र की संध्या पर पवई में चिन्मय जगदीश्वर मंदिर में जाकर प्रदोष हवन करता हूँ। प्र का अर्थ है हटाने वाला, दोष कलंक या नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक कर्म है। संगत जी, पूजा प्रत्येक चंद्र पखवाड़े के 13वें दिन की जाती है, जो भगवान शिव को सबसे अधिक प्रसन्न करने वाला समय है, क्योंकि यह मानवता को बचाने के लिए सर्वभक्षी हलाहल या विष को ग्रहण करने के बाद उनके कायाकल्प की अवधि के साथ संरेखित होता है। इसलिए मैंने अपने पिता की सर्वोच्चतम भलाई के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। अगले दिन मैंने उनके बारे में जानने के लिए सुबह 5 बजे फ़ोन किया। डॉक्टर ने मुझे एक चमत्कारिक बदलाव की सूचना दी। मेरे पिता न केवल जीवित थे, बल्कि वे सिलेंडर से कम ऑक्सीजन में सांस भी ले रहे थे संगत जी। और भगवान शिव ने हमारी प्रार्थना सुन ली थी। पिताजी ठीक हो गए। संगत जी, हॉस्पिटल में वापस आए और जीवित रहे। एक दिन जब मैं अपने व्हाट्सएप संदेश का हिसाब कर रहा था तो इस घटना के एक सप्ताह के भीतर उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। वे कोई और नहीं बल्कि महाशिव थे, जो भौतिक शरीर में धरती पर आए थे। मैं आश्चर्यचकित था और मैंने खुलकर पूछा कि मीडिया की सर्वज्ञता के इस युग में यह जो घटना है हर किसी को कैसे पता नहीं है। और गुरुजी ऐसा नहीं चाहते थे, बानी ने टिप्पणी की। संगत जी, मैं आश्चर्यचकित था और मैंने पूछा कि उनसे कैसे मिल सकता हूँ। बानी ने मुझे मुंबई की संगत में मिलवाया और अगले दिन मैं एक निजी सत्संग में गया और फिर लगातार कई दिनों तक मुंबई मंदिर में गया। तब मुझे मंदिर में सेवा में शामिल होने की प्रेरणा मिली। मुझे हर शुक्रवार सुबह वहाँ सेवा की सफाई के लिए आने के लिए कहा गया। संगत जी, एक शुक्रवार को मुझे रसोई के वॉश बेसिन तक जाने वाली पाइपलाइन से कचरा और अपशिष्ट साफ करना था, जो ओवरफ्लो होने लगा था। सेवा समन्वयक ने मुझे अपने हाथों से नीचे की नाली से कचरा बाहर निकालने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें इस काम के लिए कोई पंप नहीं मिल रहा था। जल्दी ही मैंने कचरा हटा दिया और वॉश बेसिन काम करने लगा। संगत जी, इस घटना के कुछ दिनों के भीतर ही मेरे पिता का मनोभ्रंश ठीक हो गया और वे फिर से सामान्य हो गए। चिकित्सकीय दृष्टि से मनोभ्रंश अपरिवर्तनीय है। यह गुरुजी का आशीर्वाद था संगत जी। एक भक्त ने मुझे दिव्यता का प्रकाश दिया था और गुरुजी ने उस परेशानी को ठीक किया जो साइंस में नहीं ठीक हो सकती थी। संगत जी, मैं प्रतिदिन एक पृष्ठ खोलता और गुरुजी के ज्ञान से पढ़ता। कई अवसरों पर पुस्तक एक ऐसे पृष्ठ पर खुलती जिसमें बताया गया था कि कैसे गुरुजी ने एक भक्त को नया जीवन दिया था। मैं नियमित रूप से यह भी पढ़ता था कि कैसे गुरुजी ने एक अन्य संगत के ससुर के मनोभ्रंश को
90% तक ठीक कर दिया था संगत जी। इन अक्षरों ने कृपा के दोनों चमत्कारों को मान्य किया जो हमने देखे थे। एक भगवान शिव ने मेरे पिता को एक नया जीवन दिया और गुरुजी दोनों एक ही हैं। उन्होंने पिता के मनोभ्रंश को पूरी तरह से ठीक कर दिया। यह है जय गुरुजी। संगत जी, पिछले 1 वर्ष से गुरुजी की संगत का हिस्सा बनने के बाद से गुरुजी को शुक्रिया, जिन्होंने मुझे अपनी संगत का हिस्सा बनाने की अनुमति दी तथा हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए शुक्रिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का दूसरा सत्संग एक भक्त का है गुरुजी की संगत का, जिन्होंने अपना नाम नहीं शेयर किया है। उन्होंने जैसे अपना सत्संग शेयर किया है वैसे आप सभी के साथ मैं अपनी वॉइस में सुनाऊंगी। मेरी माँ हॉस्पिटल के आईसीयू में थी और वो बेमतलब की बातें कर रही थी। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें एन्सेफेलोपैथी, मोटे तौर पर मस्तिष्क की शिथिलता है और हमें बताया गया कि उन्हें बचने की कोई उम्मीद नहीं है। हमारा परिवार तबाह हो गया था। उस रात हॉस्पिटल में मैंने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और अंधेरी रात में गुरुजी का मंत्र ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय का जाप किया। मैंने गुरुजी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया। मेरी माँ बेमतलब की बातें कर रही थी, लेकिन मैंने उनसे जय गुरु का जाप करने को कहा और उन्होंने किया और फिर चिल्लाई, चलो चलो। संगत जी, मैंने फिर भी मंत्र का जाप जारी रखा और गुरुजी ने मुझे एक दर्शन दिया। मैंने उन्हें ये कहते हुए सुना कि वे मेरी माँ को ले जाने आए और बुरी आत्माओं को मैंने उन्हें यह कहते हुए सुना कि वो मेरी माँ को ले जाने आई बुरी आत्माओं को दूर भगा रहे हैं और मुझे आश्वासन दिया कि मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, मेरी माँ ठीक हो जाएंगी। अगली सुबह पता चला कि गुरुजी के शब्द कितने सच थे। डॉक्टर आश्चर्यचकित थे। मेरी माँ वास्तव में बेहतर थी। मेरी माँ का ऑपरेशन 25 तारीख को सफलतापूर्वक हुआ। अंकों का योग 7 होता है, जो गुरुजी से जुड़े भक्तों के लिए एक पवित्र तिथि है। वह ठीक हो रही हैं और गुरुजी ने उन्हें बचा लिया है। मैं गुरुजी का जितना भी धन्यवाद करूँ कम है। मैं आपसे प्यार करती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी गुरु पर्व टू ऑल बिलव्ड गुरु संगत। संगत जी, हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि गुरुजी ने हम सबको चुना, खुद से जोड़ा कि हम आज ये गुरु पर्व गुरुजी के नाम से मना रहे हैं। हमारे पास गुरु हैं, गुरुजी है, साक्षात महाशिव हैं, जो वो गुरु है हमारे पास। तो आप सभी को गुरु पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस गुरु पर्व गुरुजी का मंत्र जाप जरूर कीजिएगा और जो भी आप गुरुजी के लिए जितना हम कर पाए उतना कम ही है, लेकिन जो आप करना चाहते हैं ज़रूर करें। एटलीस्ट गुरुजी का मंत्र जाप जरूर सुने, क्योंकि बहुत ही स्पेशल दिन है। और जो संगत गुरुजी के दर्शन करना चाहते हैं वो ज़रूर गुरुजी के मंदिर जाएं और शिव मंदिर जाएं और गुरुद्वारे जाएं, जहाँ आप जा सकते हैं। अगर नहीं जा सकते हैं तो घर में ही गुरुजी का नाम लें, उनसे अरदास करें, क्योंकि बहुत ही स्पेशल दिन है। सेलिब्रेट ज़रूर करना चाहिए हम सभी गुरु संगत को। संगत जी, आज के सत्संग को यहीं विराम देंगे। अगर आप भी अपना सत्संग संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जीमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगी। वहाँ आप अपना सत्संग अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपका सत्संग संगत के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।